देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, कशिश न्यूज़ के इस खास पेशकश माई दरबार में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के बड़ी पटन देवी मंदिर में और यहाँ हम जानेंगे कि इस मंदिर की क्या कुछ ऐतिहासिक कथाएं हैं, क्या पौराणिक कथाएं हैं और इसके तमाम क्या इतिहास रहे इस मंदिर को लेकर, ये तमाम बातचीत करेंगे। यहाँ पे हर एक तस्वीरों को हम दिखाएंगे और खासकर आपको बता दें कि इस पटन देवी की जो खासियत है, इस पटन देवी में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की जो प्रतिमाएं हैं वो एक साथ विस्थापित है। और उस मंदिर के पौराणिक कथाएं भी हम बात करेंगे, हर एक चीज की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो नवरात्र का पालन बेला भी है और उस अवसर पर जो श्रद्धालु हैं वो इस मंदिर में पहुंच रहे हैं मां के दर्शन के लिए। और यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं बड़ी पटन देवी में और हम उनसे जानेंगे कि कितनी आस्था लेकर वो इस मां के दरबार पर आए हैं। कहाँ से आए सर? हम रोहतास से सासाराम से हैं। कितनी आस्थाएं जुड़ी इस मंदिर को लेकर आप में? हमको लगता है कि हम जो भी अच्छा या बुरा काम जो होता है वो माँ की कृपा से ही होती है। तो माँ के आस्था आज तक जो जुड़ा है, माँ जो चाहती है वो मेरा भला हो जाता है। बिल्कुल, तो माँ जो चाहती हैं वो सब कुछ पूरा होता है। एक तरह से कहा जाए तो जो श्रद्धालु अपने मन में लेकर आते हैं अपनी जो भी मनोकामना है, वो उनका अंदर से जो श्रद्धा है कि अगर हम माँ से कुछ भी मांगते हैं तो माँ हमारी मुरादें पूरी करती है। और हम आपको ये भी दिखाएंगे, हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है, हम उससे भी जानेंगे कि बाबू क्या उम्मीद लेकर आए हो माँ के पास? कि माँ मुझे खूब विद्या दे। माँ मुझे बहुत विद्या दे। तो बच्चे का कहना है कि माँ मुझे खूब सारा विद्या दीजिए ताकि हम पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहें। इसको लेकर वो माँ के दरबार हैं। हम जानेंगे कि और श्रद्धालु महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि माता दुर्गा रानी को लेकर क्या कुछ आस्थाएं हैं। मैम, माँ दुर्गा से क्या मन्नतें मांगी, क्या उम्मीद लेकर माता रानी के दरबार आई? माता रानी से हम यही कहेंगे कि मेरे बाल बच्चे, मेरे पति स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, हम लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। खुशी खुशी हमारे जो जीवन है वो व्यतीत हो, इसको लेकर माता रानी के दरबार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हम आपको एक एक तस्वीरें दिखाएंगे। धीरे धीरे हम चलेंगे मंदिर के अंदर। अब हम बात करेंगे, हम पहुंच चुके हैं माता के दरबार में और माता के दरबार में हम आप बात करेंगे। देखा, अच्छा माना जाता है कि जो ये मंदिर है और यानी ये जो मंदिर है वो रक्षा करती है माता, कैसा कि माना जाता है कि ये शहर की रक्षा करती हैं, इसलिए इस मंदिर को ये रक्षिका भगवती पटनेश्वरी भी कहा जाता है। और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने पंडित जी के पास, तो वहाँ भी देखेंगे, वहाँ भी श्रद्धालु मौजूद है। मैं आई हूँ कंकरबाग, हनुमान नगर से आई हूँ। कितनी आस्था लेकर आई हैं माँ के दरबार में? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट ईयर आई थी तो हम दोनों आए थे, इस ईयर बाबू है, बस आप ये समझ लीजिए। बिल्कुल, तो जो आपने मुरादें मांगी होंगी वो माँ पूरी? बिल्कुल एकदम बिल्कुल पूरी हुई है। तो आप देख सकते हैं उनके गोद में भी एक छोटा सा बच्चा भी है और उनका कहना है कि मैंने जो मुराद मांगी थी वो मुराद पूरी हुई और मैं ये दूसरी बार आई हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने गोद में छोटे से बच्चे को लेकर के श्रद्धालु आई हैं। और भी हम बात करेंगे, क्या लगता है बच्चे के लिए क्या मांगी है माँ से? बस हेल्दी रहे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो कर्म है, अपना कर्म करेगा ही बड़े होकर के। कब से आ रही हैं आप ये मंदिर में? ये एक्चुअली मैं पहले नहीं आती थी, मेरी जब शादी हुई ना उसके बाद मेरे हस्बैंड के साथ मैं यहाँ आने लगी। पहले एक्चुअली घर पे खुद ही नवरात्रा करती थी, बट शादी के बाद फिर यहाँ आना शुरू कर दिया। कितनी आस्था है आपके ये मंदिर को लेकर? नवरात्र बहुत आस्था है। ये पटन देवी में बचपन से ही, जब से मैं पटना में आ रहा हूँ, मैं हर एक नवरात्रि में यहाँ आता हूँ और माता से मेरी में बहुत बड़ी आस्था है। और मैंने जो भी मैंने मन्नत मारी है जॉब के रिगार्डिंग, चाहे बच्चे के रिगार्डिंग, वो पूरी हुई है। तो जो भी मुरादें, माँ ऐसे भी कहा जाता है कि अगर माँ से सच्चे मन से कोई मुराद मांगो तो माँ वो श्रद्धा पूर्वक वो पूजा करती है। और अब एक और हमारे पास एक बुजुर्ग है, वो हम उनसे भी जानेंगे कि जो इनकी परिवार है, हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से माँ से कितनी आस्था है। वो हम आपको बता दें कि इस बच्चे की दादी है, ये मांगी थी माँ से कि बाबू हो जाएगा तो आएंगे। हाँ हाँ, हो गया हल्के बाबू होता था वो। हाँ, यही बात कह के गए, हर साल आवाइए। हाँ, हर साल आती हैं? हाँ, हर साल आवाइए।
वे तो हमारे साथ एक और भी हैं, वो काफी बुजुर्ग है, हालांकि ये दादा हैं, ये दादा और ये दादी हैं, तो हम दादाजी से भी जानेंगे। दादाजी, कितना आस्था है आप माँ के प्रति आप में? हाँ, दे दी, चढ़ा दिया हम। हाँ, कब से आ रहे हैं मंदिर? तो बहुत पहले से आ रहे हैं, बहुत दिन से। तो ये परिवार देख रहे हैं आपकी कितनी आस्था है इन श्रद्धालुओं के बीच माँ को लेकर, और इसी के साथ हम यहाँ पे और भी चर्चाएं करेंगे। फिलहाल हम आपको एक एक तस्वीरें यहाँ पे दिखा रहे हैं और एक एक कर हम श्रद्धालु से भी बातचीत करेंगे कि माँ को लेकर कितनी आस्था है। तो हम बड़ी पटन देवी मंदिर में मौजूद है और यहाँ हमारे साथ महंत विजय शंकर गिरी जी भी हमारे साथ है और हम उनसे बात करेंगे कि इस पटन देवी को लेकर क्या महिमा है, क्या मान्यताएं हैं और किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले तो पंडित जी स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। हम जानना चाहेंगे इस पटन देवी की अगर बात की जाए तो क्या महिमा है और क्या मान्यता है इस मंदिर को लेकर? देखिए, ये शक्तिपीठ है। ये यहाँ पर सती का दाहिना जंघा गिरा था पट के साथ। भगवती यहाँ तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो पूरे विश्व भर में 51 शक्तिपीठ जो है, 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है। यहाँ भगवती तीनों रूप में है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इनके भैरव हैं व्योमकेश भैरव। ऐसी मान्यता है जो सच्चे दिल से भगवती की आराधना करते हैं उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति मिलती है। हर दिन पूजा होती है अच्छे तरीके से, लेकिन नवरात्र का पावन अवसर भी है और उस पर और नवरात्र में किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है अगर बात की जाए तो? देखिए, विशेष नहीं है, ये तो आदि काल से जब से बहुत पुरानी परंपरा, वो परंपरा से ही हम लोग यहाँ पूजा पाठ करते रहे हैं। यहाँ वैदिक और तांत्रिक दोनों विधाएं से पूजाएं होती है। जो वैदिक रीति से पूजा होती है वो पारदर्शी होते हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन जो तांत्रिक विधान से पूजाएं होती है वो सिर्फ मंदिर के जो पुजारी हैं, महंत हैं, वही उसमें सम्मिलित होते हैं, गुप्त रूप से होता है। एक बात ये भी जानना चाहूंगी पंडित जी कि ऐसा कहा जाता है कि इस पटन देवी को लेकर के कि एक योनि कुंड भी है, इस योनि कुंड को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, कुंड उसी समय का है, उसमें जितनी भी सामग्री दिया जाता है, हवन किया जाता है, उसमें से निकाला नहीं जाता है कभी। वो आप आशीर्वाद के रूप में जो आप तिलक लेते हैं, लगाने के लिए जो ले लेते हैं प्रसाद भी होती, वही अब कभी ये पता नहीं चला कि कहाँ जाता है। हजारों लोग डेली उसमें हवन करते हैं। अभी नवरात्र में नवमी के रोज आइएगा तो लगभग 20 फीट के व्यास में और लगभग 4 फीट 5 फीट ऊंचा हो जाता है। अब फिर कल 2 दिन 3 दिन के बाद वो फिर गर्भ में चला जाता है। जिस तरह योनि कुंड को लेकर अगर बात की जाए तो जो भी हवन सामग्री होते हैं वो ऐसा कहा जाता है कि उसमें डालने के बाद वो भूगर्भ धारण में चला जाता है। हालांकि ये किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये भी बात, लेकिन अगर और भी हम तमाम चर्चाएं करेंगे, महंत हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अगर बात की जाए तो माँ के भोग को लेकर तो क्या कुछ भोग चढ़ाए जाते हैं? क्योंकि एक साथ अगर इस मंदिर में देखा जाए तो महालक्ष्मी, महाकाली और माता सरस्वती तीनों जो माँ हैं वो एक साथ स्थापित है इस मूर्तियाँ इन तीनों की। तो किस तरह के भोग लगाए जाते हैं मंदिर में? देखिए, यहाँ सबसे पहले तो सुबह में खीर का भोग लगता है, दोपहर में भगवती को कच्चा भोग लगता है, मतलब चावल, दाल, सब्जी ये सब बनता है, वो सब पापड़ ये सब, और संध्या को जो है पक्की भोग में हलवा भोग लगता है। यही विधान शुरू से है। अभी नवरात्र में तो इसका कोई थे नहीं है। एकम करो, बहुत तरह का फल से लेकर पकवान तक, पुआ पकवान हर एक जगह समय समय का विधान है। उस समय कभी खीर पुआ बनेगा, कभी पूरा सामग्री के साथ 56 प्रकार का भोग लगता है। और महाअष्टमी को निशा पूजा का यहाँ विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि 51 शक्तिपीठ की भगवती यहाँ पदार्पण करती है, क्योंकि उस समय भगवती को सामने से देखिएगा तो अभी जैसी है उसी तरह से है। आर्टिफिशियल आंख लगा हुआ है, मुखारबिंद बना हुआ है, लेकिन उनको चेहरे पर गौर से देखने के बाद ऐसा हो जाता है कि कभी
अट्ठास करती हो, कभी खिलखिलाती हंसी कहता, कभी क्रोधित हो, ऐसा मुद्रा आता है। तो ऐसी धारणा है कि सभी जगह की भगवती, यहाँ वस्त्र का जो जिक्र है, दक्षिण जंगा जो है पट के साथ गिरा है। पट का अर्थ होता है वस्त्र, तो वस्त्र लेने के लिए आती है, ऐसी माने लोग अनुमान लगाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, कई ऐसी मान्यता है इस मंदिर को लेकर, कई लोगों में बहुत ही आस्था भी जो है, जिस तरह से महंत विजय शंकर गिरी जी हमें समझा रहे थे यहाँ के मंदिर के महिमा को लेकर, और क्या कुछ जो माँ है, महाकाली, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी को लेकर क्या कुछ भोग लगाए जाते हैं, इसके हर एक चीज़ों के विस्तार से हमसे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और एक बात और जानना चाहेंगे महंत जी, जिस तरह से ये भी बातें ऐसी सामने आ रही थी कि यहाँ पर मतलब मंदिर के पीछे कोई एक गड्ढा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, गढ़ा भगवती का ही माने जगह है, वहाँ अब विकसित होकर के मंदिर बन गया है। तो भगवती जहाँ सती का अंग गिरा, वो पाषाण रूप में परिवर्तित हो गया। पाषाण रूप में नाना रूप, जैसे कहीं काली जी हैं, कहीं लक्ष्मी जी हैं, कहीं सरस्वती जी हैं। तो यहाँ पर जो है, जहाँ भगवती का स्थान है, मूल स्थान, वहाँ बन रहा है निर्माण में। तो अभी भगवती दूसरे जगह पर हैं बैठी हुई। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों एक साथ कहीं नहीं है। सिर्फ शक्तिपीठ में सिर्फ काली हैं, कहीं लक्ष्मी जी हैं, कहीं सरस्वती जी हैं, कहीं पिंड रूप में, मूर्त रूप में, यही एक जगह है। इसीलिए इनको सर्वानंद, पुराण में सर्वानंद करी कहा जाता है, सभी प्रकार के आनंद को देने वाली, और नगर रक्षिका भी हैं। पूरे पटना की नगर रक्षिका नगर देवी हैं, और ये भ्रमण करती है। ये वो शक्ति हम लोग को ये नहीं दी है, सामने दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये पता चलता है, पैर की आहट, पायल की आवाज़ सब पता चलता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ महंत विजय शंकर गिरी जी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ हर एक चीज़ को जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे और कुछ हमें बता रहे थे। और इसके साथ ये एक खास बात यह है कि ऐसा जो मंदिर है वो कहीं नहीं, क्योंकि इस मंदिर में एक साथ महालक्ष्मी, महाकाली और माँ सरस्वती की जो प्रतिमा है वो स्थापित है। क्योंकि अलग अलग शक्तिपीठ की अगर हम बात करें तो शक्तिपीठ में अलग अलग जगह, कहीं काली जी की मूर्ति है तो कहीं लक्ष्मी जी की मूर्ति, लेकिन इस बड़ी पट्टन देवी मंदिर में एक साथ ये तीनों माँ स्थापित है, जो प्रतिमा है इनकी वो स्थापित है। बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो और आपको बता दें कि अगर इस मंदिर के ऐतिहासिक की बात की जाए, पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस तरह से महंत जी हमें बता रहे थे कि माता सती से जुड़ा हुआ ये आस्था है। ये अनुसार कहा जाता है कि जिस तरह से ये माता सती के जो पिता हैं राजा दक्ष प्रजापति, वो एक यज्ञ हवन करवा रहे थे, और इस यज्ञ हवन के दौरान वो माता सती जो हैं, यानी अपनी जो बेटी सती के जो पिता हैं, वो उस सती के पति यानी शिव जी की यज्ञ के दौरान अपमान कर दिए, जिसको लेकर सती गुस्सा हो गई, और उस गुस्से में उस जगह पर यज्ञ जो हवन कुंड था, उस हवन कुंड में सती कूदकर अपनी जान दे दी, और इसी से क्रोध होकर शिव जी ने उनके मृत शरीर को लेकर आकाश की ओर चल पड़े। और इस बीच जब भगवान विष्णु ने देखा तो हालांकि शिव जी वो काफी तांडव मचाने लगे, और इस बीच भगवान विष्णु ने देखा तो कि जो शिव जी हैं वो मृत शरीर को लेकर सती की आकाश की ओर चल पड़े। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र चलाए, और उस चक्र से सती के मृत शरीर को 51 टुकड़ों में, यानी वो खंड खंड हो गया, और जो खंड खंड जो टुकड़ा है वो जिस जगह पे गिरा वो जगह शक्तिपीठ के नाम से जाना जाने लगा। और उसी शक्तिपीठ में से शुमार एक ये भी है पटना, जो कि पट्टन देवी के नाम से जाने लगा। इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले जो माँ है ये माँ का गर्भगृह है, और पहले जो माँ है वो यहाँ पर स्थापित थी, और अब ये जो निर्माण हो रहा है इसके वजह से माँ का जो स्थान है वो अब इस जगह पर बन गया है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए किस तरह से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, और उस मंदिर को लेकर क्या इसकी मान्यता है, और इस मंदिर का कब से निर्माण किया जा रहा है, और उस मंदिर को लेकर क्या खास बातें हैं, हम अपने महंत जी से बात करेंगे। महंत जी, इस मंदिर के निर्माण को लेकर क्या खास है, क्या खास बात है?
देखिए पहले तो मंदिर भी अच्छी स्थिति में थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि पूर्ण जीर्णोद्धार किया जाए, तो इसीलिए कुछ स्थिति उनकी माने खराब हो गई थी। जो पिलर उलर जो था उस पर कुछ अथी था, दीमक उमक लग गया था, तो उसको हटा करके ये शुद्ध संगमरमर बन रहा है। ये राजस्थान का कारीगर राजस्थान से ही परवर जो ये कटिंग जो देख रहे हैं ना, सब वहीं से बन करके आता है, यहाँ सेट होता है। हाँ बिल्कुल, एक बात और जानना चाहेंगे महंत जी, जिस प्रकार से देखा, हालांकि अभी निर्माण में काफी समय है क्योंकि अभी तक बना नहीं है, अगर ऐसे में बात करें क्या विलम्ब होने का क्या कारण है, क्या वजह रही? विलम्ब कोरोना काल के चलते, नहीं तो अभी तक भगवती अपने आसन पर चली जाती। ये 4-5 महीना जो काम रुक गया कोरोना के चलते, इसीलिए देर हुई, नहीं तो भगवती अभी तक माने आसन पर अपना विराजमान हो जाती है। लेकिन अभी भी ठेकेदार के अनुसार इधर मंदिर से कोई कमी नहीं है, ठेकेदार के अनुसार जो है ये 8 से 9 महीने में मंदिर बन के तैयार करने का वो वादा किया है, समय वही दिया है। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपको भी याद होगा कि कोरोना महामारी की वजह से सभी धार्मिक स्थल बंद थे, श्रद्धालुओं में काफी मायूसी छाई हुई थी मंदिर को लेकर, लेकिन इस वजह से जो मंदिर का निर्माण था ये उसको लेकर के थोड़ा सा धीमा पड़ गया था। लेकिन अब कोरोना काल भी है, लेकिन इस बीच धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति भी मिला है, धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना भी हो रही है, तो अब ये मंदिर का जो निर्माण है वो आगे बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो मंदिर है जिसका निर्माण हो रहा है, ये द्रविड़ शैली के मंदिर से कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो मंदिर है, हालांकि ऐसे मंदिर साउथ में ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि साउथ में इस तरह की जो मंदिर है वहीं बनती है, क्योंकि मंदिर के ऊपर मंदिर बनती है, लेकिन ऐसा मंदिर साउथ के अलावा और कहीं नहीं देखने को मिलता। लेकिन पहली बार राजधानी पटना में ये देखने, यानी बिहार में पहली बार देखने को मिल रहा है ये द्रविड़ शैली के मंदिर। और इसके साथ हम और भी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिस तरह से हमारे जो महंत जी थे वो आपको हर एक चीज के बारे में विस्तार से बता रहे थे। और धीरे धीरे हम और भी आगे चलेंगे और आगे चल के और यहाँ पे कौन कौन से भगवान विराजमान हैं, किस तरह की प्रतिमाएं बैठी हैं, ये तमाम चीजों की हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आपको दिखा रहे थे बड़ी पटन देवी के मंदिरों की तस्वीरें कि किस तरह से माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की जो प्रतिमाएं हैं वो स्थापित एक साथ, और अलग अलग तस्वीरें हम दिखाते हैं, क्योंकि ये माँ दुर्गा के अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे अलग अलग भगवान की मूर्तियां भी स्थापित है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर देखा जाए तो राधा कृष्ण की जो प्रतिमाएं हैं वो स्थापित है, बजरंगबली की प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित है। अगर बात की जाए शिव जी की, तो शिव जी की जो प्रतिमा है वो भी यहाँ पर स्थापित है। तो एक एक कर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि माँ दुर्गा के अलावे और भी यहाँ पर अलग अलग भगवान जी के जो प्रतिमा है वो स्थापित है, और साईं बाबा के भी जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित है, और श्रद्धालु हैं वो माँ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर परिसर को साफ रखा जा रहा है, यहाँ पूरा साफ सफाई का विशेष ख्याल भी रखा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई गंदगी भी ना हो। इसको लेकर बार बार यहाँ पे साफ सफाई भी किया जा रहा है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक हवन कुंड भी है, जहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं, माँ का पहले पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना के बाद वो अगर धूप दीप जलाना हो तो धूप दीप जलाने को लेकर वो इस हवन कुंड के पास आते हैं, और इस हवन कुंड में हुमाद, दिया, फूल ये सब चढ़ाते हैं। और हालांकि जो हवन कुंड में हुमाद भी जलाया जाता है, आप देख सकते हैं कि अभी ये हवन कुंड में जल भी रहा है, लोग श्रद्धालु हुमाद जला रहे हैं और इस हवन कुंड को प्रणाम कर रहे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं दानापुर से आया हूँ, दानापुर कैंट से। कितनी आस्था लेकर आए हैं माँ के दरबार पर? पूरी आस्था है हमारी माँ के दरबार में, उन्हीं के लिए तो आए हैं हम लोग। क्या कुछ मन्नतें मांगा है आपने माँ से? ये तो ये हैं, परिवार हैं, ये लोग ये करते हैं, हम लोग तो बस सुख शांति और समृद्धि के लिए करते हैं। ये कहाँ से आई हैं? खचकल्ला से आए हैं। खचकेला से आई हैं? हाँ। कितनी आस्था लेकर आई हैं माँ के दरबार में? कभी 6 आदमी से आए हैं। 6 आदमी से। अच्छा, क्या मांगे अपने माँ से? मन में कोई मुराद भी रखा होगा आपने? मांगने यही कि मैं सोची जब पूरा हो गया, बेटी शादी करने अच्छा से हो गया, तो बस बढ़िया से ऐसी अच्छा रहे। बिल्कुल, तो देखिए श्रद्धालु अपने मन में जो मुराद मांगती हैं वो माता रानी अवश्य पूरा करती हैं। और जिस तरह से ये श्रद्धालु का कहना था कि ये अपनी बेटी की शादी को लेकर मुराद मांगी थी और वो मुराद पूरा हो गया। हम महेंद्र से आए हैं। महेंद्र से आई हैं?
कितनी आस्था लेकर आई है माता के दरबार में? लेके आए हैं, बहुत पूरा भी हुआ है और पूरा होने का आशा भी करती हूँ। एक बार फिर से माँ से मुराद मांगी है? मांगी हूँ, तो हमको आशा है कि माँ पूरा करे, जरूर करेंगी। तो देखिए ये सच्ची बात है कि अगर सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से अगर माँ से कुछ मांगो तो मुराद अवश्य पूरी होती है और माँ जरूर पूरी करती है। जय माँ पटन देवी। और इस माई दरबार में हम आपको यहाँ की हर एक तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरह से माँ दुर्गा का जो कौन कौन सा रूप है वो यहाँ पर स्थापित है। और इसकी जानकारी हम अपने पंडित जी से लेंगे, पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार गिरी। पंडित जी माँ के कौन कौन से रूप यहाँ पर स्थापित है? यहाँ माँ का दक्षिण जंगा गिरा है, उन्हीं से 3 रूप हुई, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, साथ में भैरव, माता का भैरव। पंडित जी अगर बात करें भोग को लेकर तो क्या कुछ भोग चढ़ाए जाते हैं माता रानी को? यहाँ तो जो विशेष पूजा होता है निशा पूजा के दिन और एकम के दिन, बस यही विशेष यहाँ का पूजा होता है। बाकी नवरात्र में इतने दूर दूर से लोग आते हैं, 8 घंटा 10 घंटा लाइन में लग के माँ का दर्शन करते हैं हर साल। अच्छा, इतनी आस्था लेकर श्रद्धालु माँ के दरबार पहुँचते हैं, अगर वो मुरादें पूरी हो जाती है तो क्या कुछ माँ को चढ़ाया जाता है? जो अपना मानता है, इसमें जो अपना कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई साड़ी चढ़ाता है, कोई बलि मानता है, जो पूरा हो जाता है माता रानी के दरबार में आके पूरा हो जाता है। अगर इस अखंड ज्योत की बात करें पंडित जी, तो क्या ये अखंड ज्योत है वो नवरात्र के दिन में ही जलता है या फिर प्रतिदिन जलता है? ये तो नवरात्र के लिए रखा गया है, ऐसे प्रतिदिन जो जलता है, जो उधर रखा गया है अभी साइड में, जगह के कारण यहाँ नहीं रखा गया। तो श्रद्धालु की कैसी भीड़ देखी जा रही है मंदिर में श्रद्धालुओं को लेकर? आइए रहे हैं, आज सुबह लंबा लाइन था, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक और श्रद्धालु है डॉक्टर शिवम, हम उनसे भी बात करेंगे कितनी आस्था लेकर वो माँ के दरबार पर आए हैं। सर कहाँ, क्या नाम हुआ आपका और कहाँ से आए? हुआ शिवम, मेरे साथ मेरे पिताजी है। हम लोग यहाँ पे आए, आज 3rd डे है नवरात्रि का, तो हम लोग माता का दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। और कितनी आस्था के साथ आप माँ के दरबार और कब से आ रहे हैं? मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरे पिताजी काफी आते हैं, इनफैक्ट शादी करके भी पिताजी इधर ही आए थे। ये अभी इन्होंने मनोचिकित्सक के पद पर NMCH में ज्वाइन किया, तो मैंने कहा कि माँ से आशीर्वाद ले लूँ, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ आया और मेरा विवाह जो है वो अभी तक सफल चल रहा है, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है, माँ का आशीर्वाद है। माँ के यहाँ जो भी आता है उसकी मुराद पूरी होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थी जो श्रद्धालु से डॉक्टर शिवम और उनके पिताजी भी थे, हालांकि वो हमेशा इस मंदिर में आते हैं और उनकी जो मुरादें थी कि बेटा हमारा डॉक्टर बने, मनोचिकित्सक बने, वो NMCH के, वो उनकी मुराद पूरी हो गई और उनके चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिली। और उस तरह की ऐसे भी कहा जाता है कि अगर सच्चे दिल से और सच्चे श्रद्धा से माँ से कोई मुराद मांगो तो माँ अवश्य पूरी करती है। तो हम आपको माँ के रूपों के दर्शन करा रहे थे और किस तरह से श्रद्धालु में कितनी आस्था है ये भी हम आपको दिखाएं कि जिस तरह से श्रद्धालु का कहना है कि अगर वो अपने मन में जब भी कोई मुराद लेकर आती हैं तो माँ अवश्य पूरा करती हैं। और वो देखने को भी मिला क्योंकि श्रद्धालु में काफ़ी खुशी देखने को मिली। और अब हम इस वक्त आपको दिखाएंगे कि मंदिर के बाहर में मौजूद है। और मंदिर के बाहर में अगर बाजारों को लेकर हम भी बात करेंगे कि बाजारों में किस तरह की रौनकें देखी जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो कोरोना काल के वजह से काफ़ी कुछ लोगों को झेलनी पड़ी, चाहे बाजारों की बात की जाए, चाहे मंदिरों की बात की जाए। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और हम इनसे बात करेंगे कि देखिए नवरात्र का पावन बेला भी है और जिस तरह से अगर देखा जाए तो कोरोना काल को लेकर काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी और इस बार कैसा लग रहा है अगर मंदिर खुल गया है तो? कोरोना काल से तो बढ़िया लग रहा है, अभी चल रहा है बाजार थोड़ा थोड़ा हल्का, पहले बहुत बंद था, अभी थोड़ा चल रहा है बाजार, अच्छा है। बहुत यात्री लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार का। अच्छा, अगर बात की जाए यहाँ पे अलग अलग तरह की चुनरी है, माता को किस प्रकार की चुनरी चढ़ाई जाती है? वो अपने अपने मनता पर है, जिनका मनता पूरा हो जाता है वो चढ़ा के छोड़ने वाला भी चुनरी आता है, ले जाने वाला भी चुनरी आता है, छोटा बड़ा अपनी अपनी इच्छा पर है। तो अपनी अपनी इच्छा पर है, अगर जो माँ के दरबार में वो मन्नतें मांगती हैं वो उस अनुसार से चुनरी चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। हमारे साथ और भी ये दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से इस बार का उनको बाजार की रौनकें देखने को मिल रही है और किस तरह की खरीदारी श्रद्धालु मंदिर में पहुँच कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है इस, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हुई और इस बार जो धार्मिक स्थल भी खुले हैं, अब आप लोग दुकान भी लगाए हैं, तो इस बार बाज़ारों में क्या कुछ कितनी खरीदारी अब तक हो जाती होगी?
हो जाती है, मम्मी जानती है। मम्मी बैठती है आपकी? अच्छा, तो मम्मी बैठती है इनकी। हालांकि आप देख रहे हैं कि हमने दुकानदार से भी बात की और दुकानदारों का भी कहना है क्योंकि कोरोना महामारी को लेकर काफ़ी लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लोगों की आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो आर्थिक स्थिति भी काफ़ी दयनीय हो गई थी। यानी कि एक तरह से अगर बात की जाए तो ये जो दुकानदार हैं, अगर हम उनसे एक बार और भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जाए अगर बात की जाए तो आप लोग का यही एक जो साधन है कमाने का, ठीक है, इसी से आप लोग भरण पोषण भी करते हैं, तो क्या इससे आपका भरण पोषण अपने परिवार का हो जाता है? हो जाता है, माता की कृपा से सब हो जाता है। बिल्कुल, इतनी आ जाती है। आता है उतना, जितना हम लोग माता देती है उतना में हम लोग खुश रहते हैं। तो आप खुश है ना कि धार्मिक स्थल खुल गए हैं? अब आपकी जो स्थिति है वो जो पहले दयनीय देखने को मिलती थी लोगों की, अब वो काफी सुधार होता हुआ दिख रहा है। सुधार है, पहले से सुधार है। बिल्कुल, देखिए चेहरे पे भी इनकी कितनी अब खुशी झलक रही है क्योंकि कोरोना को लेकर काफ़ी मायूसी देखने को मिल रही थी। और ये तो हुई बाज़ारों की बात, क्योंकि अब लोगों को पहले काफ़ी परेशानी होती थी क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जो धार्मिक स्थल थे वो बंद थे। क्योंकि इसी धार्मिक स्थल को अगर बात की जाए तो जो बाजार हैं उस बाजारों में काफ़ी रौनकें जो है वो देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार धार्मिक स्थल खुलने को लेकर लोगों में काफ़ी आस्थाएं भी दिखी, काफ़ी खुशी भी दुकानदारों में देख ली। और खासकर आपको एक बात और बता दूं इस मंदिर को लेकर, क्योंकि जिस तरह से ये भी माना जाता है कि अगर नए शादी जोड़े की बात की जाए तो वो माता के दर्शन के लिए आते हैं, मन में श्रद्धा लेकर आते हैं, तो उस श्रद्धा को लेकर जो उनके वैवाहिक जीवन है उनमें कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं